हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट न्यूमेरिकल मेथड्स इन केमिकल इंजीनियरिंग और ये सब्जेक्ट के अंदर अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है यूनिट नंबर 6 न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। और उसमें जो अभी देख रहे हैं वो है पोर्शन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का। अभी तक ये पोर्शन के अंदर हमने क्या देखा, टोटल 3 वीडियो देखे हैं अभी तक। उसमें हमने क्या किया, तो पहले तो हमने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की जो जनरल फार्मूला है वो ऑब्टेन की थी फ्रॉम दी न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज़ करके। उसके बाद जो जनरल फार्मूला हमें मिली किसकी, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की, वो फार्मूला के ऊपर से बेसिक जो हमने क्या पढ़ना है, 3 जो रूल पढ़ने हैं। मतलब कौन कौन से, ट्रेपेजोइडल रूल, देन सिम्पसन्स 1/3 रूल एंड सिम्पसन्स 3/8 रूल। ये तीनों रूल जो है वो हमने ऑब्टेन किए थे फ्रॉम दी जनरल फार्मूला ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ये तो हमने सब कुछ देख लिया कि वो रूल्स जो है सारे के सारे, ये तीनों जो रूल्स है वो किस तरह से डिराइव करते हैं, ओके, उसकी फार्मूला क्या है, वो सब कुछ हमने देख लिया है। तो आज हम इस वीडियो में तीनों मेथड के बेस पे एक एक मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा ताकि आपको हर एक मेथड में समझ में आ जाए कि इनके एग्जांपल किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक एग्जांपल है, वो ऑलरेडी 2 बार एग्जाम में आ चुका है। ओके, क्या है, इवेल्युएट किसको करना है, तो ये इंटीग्रल हमें दिया है, देखिए ये है ना, क्या दिया है 0 to 6, ये रेंज दी है इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेंड क्या दिया है, किसका करना है, तो 1/1 प्लस एक्स का करना है, किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब dx। तो ये हम डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं ना इंटीग्रेशन यूज़ करके, बट हमें यहाँ पे वो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करना है, हमें ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का सहारा लेना है और उसको कैलकुलेट करना है, राइट। चलिए, तो अभी उसमें करना क्या है, तो सी टेकिंग h इक्वल टू 1, मतलब कि इंटरवल जो है वो हमें कितना लेना है, h इक्वल टू 1 लेना है। यहाँ से हम टेबल बनाएंगे किसका, x की एंड y के वैल्यू का। x हम लिखेंगे कहाँ से, तो ये रेंज दी है इंटीग्रेशन की, वो क्या है 0 to 6। 0 से हम स्टार्ट करेंगे, तो ये 0 लिखा है। बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे इंटरवल जो है h कितना लेना है 1, तो एक 1 का इंक्रीमेंट करते जाओ, तो 0 के बाद क्या आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, कहाँ तक जाना है हमें 6 तक। तो इस तरीके से हम x की वैल्यू हम एंटर कर देंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये इंटरवल दिया ही है, इंटरवल नहीं दिया होता तो हम अपने हिसाब से हम इंटरवल ले सकते हैं। तो इंटरवल किस तरह से लेना है, तो इस तरह से इसकी वैल्यू चूज़ करनी है h की, नहीं दिया हो तो, कि बहुत कम भी ना हो इंटरवल और बहुत ज़्यादा भी ना हो, ओके, मीडियम साइज़ रखनी है, गेटिंग। वैसा भी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। कोई बार क्या देते हैं, ये h की जगह पे नंबर ऑफ जो सब इंटरवल की जो नंबर ऑफ कितने हैं, मतलब कि नंबर ऑफ डेटा कितने वो दी होते हैं, मतलब n की वैल्यू दी होती है। तो वहाँ से हमें h किस तरह से फाइंड करना है वो भी मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊँगा जब आएगा तब, ओके। चलिए, तो यहाँ तक हम पहुँच गए और इतना हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये x की वैल्यू हमने सारी लिख दी, h इक्वल टू 1 इंटरवल लेके। अब x की वैल्यू हमें किस में रखनी है, तो सी जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, किसका, इनका जो मैंने सर्कल में बताया है उनका, उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रैंड। तो उसको हम क्या बोलेंगे, fx, ओके। fx या तो उसको बोलते हैं y क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स, यहाँ पे लिखा है, देखिए ये लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, डायरेक्ट दिया ही है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, राइट। चलिए, तो अभी हमें क्या करना है, ये जो y का इक्वेशन मैंने लिखा है इंटीग्रैंड में से, इसमें x की वैल्यू हमें रखनी है और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू फाइंड करनी है 1/1। तो क्या करेंगे, पहले x इक्वल टू 0 रखेंगे यहाँ पे, तो 1/1 आंसर क्या आएगा 1। उसके बाद x इक्वल टू क्या रखेंगे 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, यानी हमारा आंसर आएगा 0.5, किसका, y का। तो देखो जब x की वैल्यू 1 है तब हमारा y कितना हो जाएगा 0.5। सेम अब हम क्या रखेंगे, x की वैल्यू नेक्स्ट कौन सी है, ये 2 है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो क्या आएगा 1/3 आएगा। तो 1/3 का आंसर क्या आता है 0.25।
सॉरी 0.3333 ये आएगा। ओके, सो इसी तरह से हमें क्या करना है, x की वैल्यू 1/1 एंटर करनी है किस में, 1/1 प्लस एक्स में, यही हमारा क्या है y। तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिलेगी इस तरह से। तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। चलिए, अब हमें यहाँ पे क्या, इतना तो हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो, यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल, मतलब सिम्पसन 1/3 रूल यूज़ करके हमें ये इंटीग्रल जो दिया हुआ है ये उनको इवेल्यूएट करना है। ओके, सो पहले क्या करेंगे, सिम्पसन 1/3 रूल जो है वो हम लिख देंगे। अभी देखिए बुक में ये जनरल फार्मूला लिखी है, बट हम क्या करेंगे, जितने डेटा हमें दिए हुए हैं बस वही हम यूज़ करेंगे। तो किस तरह से लिखेंगे, सी, तो ये आपका जो y की वैल्यू ये पहले y0 हो जाएगी, देन y1, y2, y3, y4, y5 एंड y6 ये हो जाएगा। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, सिम्पसन 1/3 रूल लिखना है, तो जो भी इंटीग्रल दिया हुआ है वो लिखना है हमें। ओके, तो ये मैंने सर्कल किया है, वो आपको लिखना है। जो भी हमें फाइंड करना है वो, जिसको इवेल्यूएट करना है वो, इक्वल टू क्या आता है, h/3, देन स्क्वायर ब्रैकेट करना है। अब देखिए पहली एक्सट्रीम ऑर्डिनरी मतलब पहली एंड एंडिंग वैल्यू, लास्ट वैल्यू, उनको हमें सम करना है डायरेक्टली। तो मैं क्या लिखूँगा, y0 प्लस y6, ये तो हमें लिख ही देना है। यानी यहाँ पे ये जनरल लिखा है ना, y0 प्लस yn, तो आप जनरल भी लिखो तो भी चलेगा, लेकिन हमें जितना डेटा लिया है उसके लिए ही लिखेंगे तो वैल्यू एंटर करने में ईजी रहेगा। तो ये दो हो गए, तो इनका ख़त्म हो गया y0 एंड y6 का। अब देखिए प्लस क्या करना है, 4 टाइम जो ऑड है ऑर्डिनेट वो हमें लेना है। तो ऑड वाले क्या आएगा, देखो y1, तो y1 बाकी y3 प्लस y3 एंड y5, तो क्या लिखूँगा, प्लस y5। अभी ये हो गया, ये जनरल लिखा है मैंने, ये एग्जांपल के लिए पर्टिकुलर लिख दिया है। बाद में ये लिखेंगे तो क्या आएगा, प्लस 2 टाइम और सॉरी इवन ऑर्डिनेट, तो ये y2 आएगा। ओके, एंड y4, इनका एडिशन होगा y2 प्लस y4, ख़त्म, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे हम ख़त्म कर देंगे। चलिए, अभी ये y6 इवन है वो नहीं लिखना है, क्योंकि ऑलरेडी ये हमने यहाँ पे लिख दिया है ना, तो फिर से उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पे वैल्यू एंटर कर दो। तो h इक्वल टू हमने क्या दिया हुआ है 1, तो h इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1/3, तो ये लिखा है 1/3। देन ब्रैकेट के अंदर सारी की वैल्यू लिख लो, तो y0 प्लस y6, तो y0 क्या है, देखो 1 है तो ये 1 लिखा है, एंड y6 क्या है 0.1429, तो ये लिख दिया है। ओके, देन प्लस 4 टाइम प्लस 4 ये y1, तो y1 क्या है 0.5, तो वो यहाँ पे लिखा है, प्लस y3, तो y3 क्या है 0.25, प्लस y5, तो y5 यहाँ पे है 0.1667, ये सब कुछ एंटर कर दिया वैल्यू। प्लस अभी क्या है 2 टाइम, ये प्लस 2, तो प्लस 2 इंटू y2, तो y2 की वैल्यू क्या है 0.3333, प्लस ये वह क्या है y4, तो y4 क्या है हमारा 0.20, तो ये सारी वैल्यू हमने एंटर कर दी। ओके, तो इस तरह से यही फॉर्मूला लिखनी है, मैंने ये रेड कलर से बताई है वो। अब जनरल लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, लेकिन हमारे पास y0 टू y6 का ही डेटा है, बस इनके लिए ही हम जनरल फार्मूला नहीं लिखेंगे, बस इनके लिए ही फार्मूला लिखेंगे, राइट। चलिए, तो इतनी वैल्यू यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब सिंपल हो गया। अब क्या करना है कि ये दोनों का एडिशन कर देना है, तो ये आएगा, ये तीनों का एडिशन करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका आंसर आएगा। ये 0.333 प्लस 0.20 करना है, जो भी आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपको ये आंसर आएगा। अब ये तीनों का एडिशन करना है, और ये आगे क्या है मल्टीप्लाई 1/3, तो ये जो भी आंसर आएगा उनको 3 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा ये वाला। तो जो भी इंटीग्रल दिया है हमें ये, उनको हमने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में भी सिम्पसन 1/3 रूल जो है वो यूज़ करके हमने ये फाइंड कर लिया। आंसर कितना आया 1.95877। चलिए, तो इतना तो हो गया। अब हमें मांगा क्या है देखिए, और क्वेश्चन में आगे भी है,
यहाँ तक तो हमने कर लिया। और क्या फाइंड करना है, हैंस ऑब्टेन एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ log 7 टू द बेस ई, है ना। log 7 का आंसर तो हम डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी फाइंड कर सकते हैं ना, बट यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी हमने ये इंटीग्रल फाइंड किया है, इवेल्युएट किया है, उनका जो भी आंसर आया है वही आंसर यूज़ करके हमें क्या फाइंड करना है, log 7 टू द बेस ई। तो वो किस तरह से करेंगे, तो सी पहले क्या करेंगे, ये जो भी इंटीग्रल दिया हुआ है ना वो हम लिख देंगे, और उसका इंटीग्रेशन जो है वो हम नॉर्मल तरीके से जो करते हैं वही तरीके से करेंगे। तो देखो ये लिख दिया, उसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये 1/1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या आएगा, log ऑफ 1 प्लस एक्स। अपर लिमिट क्या है 6, तो यहाँ पे 6 लिखूँगा, एंड द लोअर लिमिट है वो 0। अब क्या करेंगे, ये जो भी है यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, x के रिस्पेक्ट में, तो ये जो इंटीग्रेशन का आंसर आया उनमें जहाँ पे भी x है वहाँ पे पहले अपर लिमिट रखनी है, मतलब कि 6। तो क्या आएगा, log 1 प्लस 6, बाद में क्या आएगा माइनस, अभी x की जगह पे क्या करना है, लोअर लिमिट, तो क्या करेंगे log 1 प्लस 0, ये आएगा। अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा, log 7, है ना, ये 1 प्लस 6 क्या हो जाएगा 7, माइनस यहाँ पे क्या आएगा log 1। अब देखिए log 1 का आंसर क्या आता है, 0 आता है, तो log 1 की जगह पे 0 रखो तो क्या आएगा log 7। ओके, तो ये log 7 किस तरह से है वो पता चला, ये वाला। तो इस तरह से इंटीग्रेशन करना है नॉर्मल तरीके से। अब ये जो इंटीग्रल है उनको तो हमने इवेल्युएट किया है और उसका आंसर क्या आया ये, तो इसकी जगह पे हम ये लिख देते हैं इसका आंसर, तो log 7 इक्वल टू हमें मिल गया, log 7 इक्वल टू क्या मिला, ये आंसर आया है, राइट। तो बहुत इजी है। चलिए अभी ये हमने सिम्पसन 1/3 रूल यूज़ करके किया ना, तो अब हम क्या करते हैं, यही एग्जाम्पल जो है उनको हम ट्रेपेजोइडल रूल यूज़ करके करते हैं सेम। तो ये जो डेटा है x एंड y का वो तो सेम रहेगा क्योंकि ये इंटीग्रल सेम है और उसका जो फंक्शन है यानी कि y की वैल्यू है वो भी सेम ही है। तो सेम एग्जांपल है, उनको हम सिम्पसन 1/3 से सॉल्व किया, उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, ट्रेपेजोइडल रूल यूज़ करेंगे। सो ट्रेपेजोइडल रूल जो है वो बहुत ही ईजी है। क्या ट्रेपेजोइडल रूल, ये लिखा है देखिए, जो भी इंटीग्रल दिया है वो हमें लेफ्ट साइड लिखना है, इक्वल टू, अब क्या करना है, इसमें क्या आता है h/2, यहाँ पे एक्सट्रीम ऑर्डिनेट मतलब y0 एंड y6 जो पहला है वो और जो लास्ट है वो, है ना, ये वाला है, ये y0 और ये क्या हो जाएगा y6। तो ये दोनों का एडिशन प्लस 2 टाइम बाकी के जितने भी बाकी रहे ना उनका एडिशन था। बाकी कितने रहे, यहाँ पे y1 y2 y3, एक मिनट में और अच्छी तरह से लिख देता हूँ, ये y1 y2 y3 y4 एंड y5, ये सभी का क्या करेंगे, एडिशन करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये फॉर्मूला में सारी वैल्यू एंटर कर दो तो हमें ये मिल जाएगा। ओके, सो इनका आंसर क्या आएगा आपका 1.1429 प्लस ये सभी का आप एडिशन करिएगा और जो भी आंसर है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, उसका आंसर 2.9 आएगा। तो ये ब्रैकेट का आ गया और बाहर क्या है h/2, h की वैल्यू 1 है तो 1/2। तो अब क्या करेंगे, ये दोनों का जो एडिशन आएगा, जो भी आंसर आएगा उनको 2 से डिवाइड कर दो तो आपको आंसर क्या मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली ये 2.021। ओके, तो ये बहुत इजी है एग्जांपल, आपको सिर्फ इस तरह से टेबल बनाना है, किसका, x एंड y की वैल्यू का। कहाँ से बनाएंगे, तो ये जो भी इंटीग्रल दिया है उसमें y मतलब इंटीग्रांड जिसका इंटीग्रेशन करे किसका 1/1 प्लस एक्स, उसको क्या बोलना है y या तो f(x), उसमें x की वैल्यू आप चेंज करते जाओ तो y मिलता जाएगा। और दूसरी बात क्या याद रखनी है, यहाँ पे x की वैल्यू जब एंटर करो तब इंटरवल h=1 दिया है, नहीं दिया है तो हमें किस तरह से फाइंड करना है वो भी मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताऊँगा। राइट, समझ में आया। तो बहुत ही ईजी है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला जो है, जो रूल जो है वो याद रखना है और रूल में सिर्फ वैल्यू एंटर करनी है एंड देन एडिशन
सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, बस नॉर्मली करना है और वो सब कुछ आपको कैलकुलेटर में ही करना है, यानी सो यहाँ पे ये हैंस ऑब्टेन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ log 7 फाइंड करनी है। वो कैसे फाइंड की वो इम्पोर्टेंट है, ऐसे एग्जाम्पल ज़्यादा आते हैं एग्जाम के अंदर, गेटिंग बहुत ईजी है। तो सिम्पसन 1/3 रूल करके जो भी आंसर है वही इंटीग्रल का हमें, अब सिम्पसन 1/3 रूल नहीं करेंगे न्यूमेरिकल, हम जो नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हैं ना वो हम करेंगे एंड देन उसका आंसर यहाँ पे आएगा वैल्यू log 7 और ये ऑलरेडी हमने फाइंड की है, ये आंसर आया तो वो यहाँ पे रख दो तो हमें डायरेक्टली मिल जाएगा, राइट। तो बहुत ही इजी है। और ट्रेपेजोइडल रूल में तो ये सिंपल, ये आपको रूल लिखना है और जैसे मैंने बोला जनरल फॉर्म में नहीं लिखना है। आपके पास जितने डेटा है, मतलब कि y की वैल्यू y0 से स्टार्ट होती है y6, तो बस वहाँ तक ही हमें लिखना है, तब जाके आप जो भी वैल्यू हम लिखेंगे उसकी वैल्यू हमें एंटर करने में आसानी रहेगी, राइट। तो चलिए, तो आज हमने ये एक एग्जांपल देखा, उसमें 2 मेथड देखी। ये भले यहाँ पे दिया था सिम्पसन 1/3 रूल से करना है, लेकिन ट्रेपेजोइडल दे दिया सिम्पसन की जगह पे, तो उसको किस तरह से करना है वो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा बताया गया है, ओके। और उसमें भी ये एक्स्ट्रा जो हमें फाइंड करने के लिए बोला है, ये चीज़ वो किस तरह से करनी है वो भी आ गई है, राइट। तो ऐसे एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको अच्छी तरह से करना है। बाकी कौन सी मेथड रही है सिम्पसन 3/8, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।